जाति और धर्म का एक नशा जो होता है यह अफीम से भी ज्यादा खतरनाक नशा होता है। आनंद मोहन की रिहाई का विरोध अब बड़े स्तर पर शुरू हो चुका है। डीएम हत्याकांड में आनंद मोहन को सजा हुई थी, अब उनकी पत्नी और बेटी खुलकर सामने आ गई है। वहीं आईएएस एसोसिएशन भी खुलकर सामने आ गया है और आनंद मोहन की रिहाई का विरोध बड़े स्तर पर हो रहा है। आनंद मोहन की रिहाई की खुशी मनाने वालों और तेजस्वी यादव की तारीफ करने वालों, एक बात सुन लो कि पोल पट्टी सरकार की खुल चुकी है। दरअसल आनंद मोहन तो बलि का बकरा बनाया गया है, आनंद मोहन को तो बलि का बकरा बनाया गया है। आनंद मोहन के नाम पर, आनंद मोहन के नाम पर कितना बड़ा खेल खेला गया है वो इस रिपोर्ट में आप जान करके दंग रह जाएंगे। दरअसल आपको बताते चले कि आनंद मोहन के साथ साथ 26 दुर्दांत अपराधियों को रिहा करने का फैसला सरकार ने लिया है, जिसमें 8 यादव जाति से हैं, 5 मुस्लिम हैं, 2 शर्मा जी हैं और भी बहुत कुछ हैं। मतलब हर एक जाति से कुछ राम जी भी हैं, कुछ पासवान जी भी हैं। यानी कि ये कितना बड़ा खेल है और अब खेल का खुलासा हो चुका है। दरअसल ये राजपूत वोटर को साधने की कोशिश नहीं थी, ये मुसलमान को और दलित वोटर को मतलब साधने की कोशिश है कि जो मुसलमान वोटर ओवैसी की तरफ जा रहा था, जो दलित वोटर बीजेपी की तरफ जा रहा था, उसको साधने की कोशिश है। और ये कोशिश कैसे है वो जरा आप समझ लीजिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआई को 5 सीटें, बिहार में 5 सीटें मिली थी, जिसमें से 4 विधायक को आरजेडी ने शामिल करा लिया था। आप देख पा रहे होंगे कि जिस हिसाब से शहाबुद्दीन को इग्नोर किया जा रहा था और शहाबुद्दीन की मृत्यु के पश्चात भी तेजस्वी यादव या आरजेडी का जो स्टैंड रहा और मुसलमान वोटर उससे दूर होते चले जा रहे थे, इसको लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है और आनंद मोहन के नाम पर बहुत बड़ा खेला किया गया। आनंद मोहन को तो सिर्फ एक बलि का बकरा बनाया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि 5 मुस्लिम दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा गया है, 8 यादव दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा गया है, 2 पासवान जी दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा गया है, 2 राम जी दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा गया है। और आनंद मोहन के नाम पर यह बहुत बड़ा खेला हो चुका है ताकि मुसलमान वोटर को खुश किया जा सके। हालांकि हमारा मुसलमान लोगों से यह कहना है कि आपके नाम पर ये सारी राजनीतिक पार्टियां जो रोटियां सेकती है, आपको भी अब जरूरत है इन लोगों का चेहरा पहचानने की। आखिर आप लोगों के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए किसी पार्टी ने अब तक क्या किया है वो जरा समझने की जरूरत है। मोदी जी भी ये कहते हैं कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर रहेगा, लेकिन किस सरकार ने आपको दिया है? आखिर आप लोगों को भी विकास करने का हक है, विकास में सहयोगी बनने का हक है और आप लोगों को भी अब आगे आना होगा और उस पार्टी को वोट दीजिए जो पार्टी आपके विकास के लिए कार्य कर सके, ना कि आपको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर सके। वही दलित वोटरों के साथ भी खेला करने की कोशिश है कि जो दलित वोटर, जो पासवान वोटर रामविलास पासवान के, चिराग पासवान के साथ जुड़ चुके हैं, अब उनको अपनी तरफ पाले में लाने की कोशिश ये है तेजस्वी यादव की। और इसीलिए वैसे दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा गया है जिनकी अपनी जाति के लोगों पर काफी पकड़ है। अब जैसे राजवल्लभ यादव, आपको बताते चले कि मनीष कश्यप के जेल जाने के बाद यादव वोटर भी, जो तेजस्वी यादव कहते थे कि मुस्लिम यादव समीकरण और यादव वोट को अपना मतलब जागीर समझते थे, अब वो यादव भी शिक्षित हो चुका है और मनीष कश्यप के जेल जाने के बाद तेजस्वी यादव से काफी नाराज बताया जा रहा है। इसको लेकर वैसे ये 8 यादव दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा जा रहा है जिनकी अपनी जातियों पर पकड़ है, ताकि वो अपने जातियों के लोगों को गोलबंद कर सके। और जातीयता का ये जो खेल चल रहा है ये बहुत ही डेंजरस खेल है, क्योंकि जाति और धर्म का एक नशा जो होता है ये अफीम से भी ज़्यादा खतरनाक नशा होता है। और इसी जातिया में बांध करके और तेजस्वी यादव ये खेला करना चाहते हैं। आखिर जातीय जनगणना भी क्यों कराई जा रही है, इसका भी बहुत बड़ा खेल है। और ये खेल यही है कि जिस जाति के जहाँ से ज़्यादा जो जनसंख्या है उसी जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा, ताकि काम हो या ना हो, विकास हो या ना हो, नया स्कूल खुले या ना खुले, नया अस्पताल खुले या ना खुले, लेकिन नया सड़क बने या ना बने, लेकिन हमारा जो कैंडिडेट है वो जीत जाए सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पर। तो लोगों से बस यही कहना है कि आप लोग जरा इस खेल को समझिए और उस पत्रकार नहीं कहेंगे, पतलकार, जैसे कि एक नाम है छेद प्रकाश का, और छेद प्रकाश हो चाहे वो खिसाब राज हो, ये सब जो है मतलब कह रहा है कि आनंद मोहन की रिहाई दलितों का शोषण है। अरे भैया,
तो पासवान जाति भी तो शायद दलित में आते हैं, राम जाति भी तो शायद दलित में आते हैं, तो उन लोगों की भी तो छोड़ा गया है। तो क्या दलित दुर्दांत अपराधी को छोड़ करके दलितों का ही शोषण किया जा रहा है क्या? आपको पता होना चाहिए कि दरअसल 27 जिन दुर्दांत अपराधियों को छोड़ने की लिस्ट जारी हुई है उसमें से मात्र 4 लोग सवर्ण हैं, बाद बाकी लोग ओबीसी, SC ST और मतलब ये हैं। तो आप जरा समझने की कोशिश कीजिए ये कितना बड़ा खेला है। और आनंद मोहन के बारे में जो कहा जा रहा है, आनंद मोहन अपने जीवन के 20 अनमोल साल जेल में काट चुके हैं। वही राजबल्लभ यादव जो कि नवादा में रेप का आरोपी है और सजा भी उसको हुई है, सजा उस पर यह सिद्ध हुआ है कि उसने रेप किया है, उस पर कोई हो हंगामा नहीं कर रहा है। और छेद प्रकाश जो दिन में 10 बार जो चिल्ला रहा है आनंद मोहन के नाम पर, ये लोग अब समझदार हो चुके हैं, लोग अब शिक्षित हो चुके हैं। तुम्हारे जाति पाति के नाम पर जो तुम लोग जो खेला कर रहे हो इसमें अब लोग नहीं फंसने वाले हैं, लोग सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करने वाले हैं। लेकिन आनंद मोहन के नाम पर जो बहुत बड़ा खेला हो रहा है, लोगों को समझने की जरूरत है, बिहारियों को समझने की जरूरत है। हालांकि आनंद मोहन की रिहाई का विरोध अब बड़े स्तर पर शुरू हो चुका है। आपको बताते चले कि जिस डीएम हत्याकांड में आनंद मोहन को सजा हुई थी, अब उनकी पत्नी और बेटी खुलकर सामने आ गई है। वहीं आईएएस एसोसिएशन भी खुलकर सामने आ गया है और आनंद मोहन की रिहाई का विरोध बड़े स्तर पर हो रहा है। वहीं आपको बताते चले कि आनंद मोहन को पेरोल पर बेटे की सगाई के लिए छोड़ा गया था और 25 अप्रैल को फिर से उन्हें सहरसा जेल में जाना पड़ा। लेकिन आज बताया जा रहा कि सरकार का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आज 26 अप्रैल को वैसे 27 लोगों की रिहाई आज कर दी जाएगी, जिनकी रिहाई का नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर दिया है। हालांकि आनंद मोहन ने अभी तक पत्ता नहीं खोला है कि वे आगे क्या करने वाले हैं, किस पार्टी के साथ जाएंगे। हालांकि ये समझ में आने लगा है उनकी बातों से, उनकी प्रतिक्रियाओं से कि अब वे एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने खुलकर कहा कि उनकी लोकप्रियता का फायदा एक पार्टी विशेष ने उठाया, अब वे पार्टी विशेष को फायदा नहीं उठाने देंगे। वहीं अब यह भी चर्चा जोरों पर चल रही है कि शिवहर लोकसभा सीट से आनंद मोहन आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी हो सकते हैं और वे एनडीए के प्रत्याशी हो सकते हैं। हमारे विश्वस्त सूत्रों ने बताया है कि भाजपा उन्हें शिवहर लोकसभा सीट से लड़ा सकती है और आनंद मोहन की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है कि आनंद मोहन की जीत बहुत ही आसान है। और मोदी लहर में तो और भी कुछ कहना यह है कि आनंद मोहन एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आंकड़े के साथ उनकी जीत दर्ज होगी। हालांकि आपको बताते चले कि आनंद मोहन को लेकर भाजपा जहां बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि जहां सुशील कुमार मोदी ने 27 दुर्दांत अपराधियों के रिहाई पर सवाल उठाया है, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि आनंद मोहन की रिहाई के नाम पर बहुत बड़ा खेला हो रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा है कि आनंद मोहन को सिर्फ और सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी अनमोल राय कमेंट में जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।